देखो भाई, मैं तो हूँ शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन, लेकिन जिस तरह से मुकेश खन्ना, हमारे अंकल मुकेश खन्ना जी, सबसे पहले तो सॉरी शक्तिमान, मैं आपका सच रिवील कर दे रहा हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी मुकेश खन्ना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, कौन बनेगा शक्तिमान। मुकेश खन्ना जी एक शक्तिमान की मूवी बनाना चाहते हैं और वो शक्तिमान ढूंढ रहे हैं कि कौन शक्तिमान के किरदार में फिट होगा। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों को मना कर दिया, जिसमें रणवीर सिंह भी शामिल है। उन्होंने टाइगर श्रॉफ को भी रिजेक्ट कर दिया। वैसे टाइगर श्रॉफ का रिजेक्ट होना बनता है, क्योंकि उसने एक मूवी करी थी कोई, वो कौन सी, फ्लाइंग जेट करके मतलब स्क्रिप्ट तो बुरी थी उस मूवी की, साथ में साथ हमारे टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग, उनको लगता है कि वो उछल कूद करके वो बहुत बड़े सुपर हीरो लगेंगे, लेकिन वो उसमें जोकर लग रहे थे। तो टाइगर श्रॉफ को तो ये मूवी शक्तिमान तो मिलनी नहीं थी, ये तो बिल्कुल सत्य बात थी। और हमारी ये दूसरे उछल कूद अभिनेता रणवीर सिंह, तो मुकेश खन्ना ने बोला कि रणवीर सिंह उस लुक में फिट नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अक्षय कुमार को भी टोस्ट नहीं रोस्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि पृथ्वीराज चौहान के रूप में हमारे अक्षय कुमार भी नहीं लग रहे थे। तो 3-4 एक्टरों का तो उन्होंने नाम ऐसे फाड़ा है शक्तिमान बनने की लिस्ट से। लेकिन भाई देखो, मुकेश खन्ना जी, आपसे एक बहुत हम्बल विनती है। सबसे पहले तो देखो, बचपन में जैसे कहते हैं ना 90s किड, तो मैं भी 90s किड हूँ, और हमारे बचपन में आप हमारे आइडल थे, नो डाउट। गंगाधर ही शक्तिमान है, ये वाला जो हमेशा चलता था कि गंगाधर का सच किसी को पता ना चल जाए। उस टाइम पे वो गिमिक अच्छा लगता था, वो मजेदार, वो मतलब उस टाइम के VFX, मतलब वही VFX हमें अच्छे लगते थे। हमें पता भी नहीं था VFX वर्ड क्या होता है, तो उस टाइम पे अच्छे लगते थे। तो नया नया मैंने भी फोटोशॉप सीखा हुआ था, शक्तिमान का जो ड्रेस का एडिट वेडिट लगा के, अपना चेहरा लगा के शक्तिमान बनने की एक्टिंग में भी करता था। तो वो सब पुरानी बातें हैं, 20-25 साल पुरानी बात। अब उनको उन पर मिट्टी डालो। पहली बात तो ये, शक्तिमान रिटर्न जैसी कोई मूवी मत बनाओ। अगर बनानी है तो मुकेश खन्ना जी आप मत बनाओ, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे लग रहा है बहुत ही पुराना है, बहुत ही मतलब कहते हैं बाबा आदम के ज़माने का है। एक तो आप, मुझे नहीं लगता कि जब ये मूवी बनेगी या आप जो सोच रहे हो बनाने की, तो आप किसी और को क्रिएटिव स्पेस या क्रिएटिव फ्रीडम दोगे कि वो कुछ क्रिएटिविटी दिखा पाए शक्तिमान बनकर, तो सबसे पहले तो मूवी यहीं पे पिट जाएगी। तो इससे बेटर है, अगर आपको कुछ बनाना है तो मेरी एक सिंपल सा सजेशन है, आप इसको ना वेब सीरीज बनाओ, शक्तिमान का सीजन 1 बनाओ, जिसमें आप 10 एपिसोड बना दो, 8 एपिसोड बना दो, और देखो कि आपका शक्तिमान, क्योंकि आजकल तो वेब सीरीज भी बड़े तगड़े बन रहे हैं। और वेब सीरीज अगर आपका बढ़िया चल रहा है शक्तिमान के रूप में, जो भी आप जिस कैरेक्टर को लेकर आ रहे हो, वेब सीरीज आप बनाओ, देखो उसमें आप क्या अच्छा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वहां पे आप अच्छा कर पा रहे हो तो सीजन 2 सीजन 3 वैसे लेकर आओ। लेकिन पिक्चर बनाकर शक्तिमान 3-4 विलन से शक्तिमान का मुकाबला करवा के, कपाला, डॉक्टर जयकाल और तमराज किल्विश, वो सब कहानी अब छोड़ दो, वो पुरानी हो गई है। अब सब लोग उससे उबर चुके हैं, सारी दुनिया को पता चल गया गंगाधरी शक्तिमान है। अभी आपने अपना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है उसमें भी देख लिया भाई कि किस तरह से आपको 10 बार बोलना पड़ गया रिपोर्टरों को, कि क्योंकि रिपोर्टरों का सोचो, जो रिपोर्टर आपका वो प्रेस मतलब आपका अपीयरेंस जो कवर करने आए थे, उनको भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस ये था क्योंकि जब भी कुछ नई चीज़ होती है तो रिपोर्टर पहुंच जाते हैं, उनको भी कंटेंट चाहिए होता है, मीडिया पेपराजी ये सब पहुंच जाते हैं, इन सब के पास यही तो काम है। अगर इनको फुटेज नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे बेचारे, इनको तो कुछ ना कुछ कंटेंट डालना ही है। तो बस इतना ही बोलूँगा कि देखो, आपकी भी बहुत खिल्ली उड़ रही है, पूरे इंटरनेट पर देखोगे मुकेश खन्ना जी यही खिल्ली उड़ रही है कि जिंदगी भर आपने 2-3 रोल किए हैं और उसी रोल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने महाभारत में रोल किया था, दूसरा है शक्तिमान। तो भाई देखो, ऐसा है, अगर आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको सच में, देखो मुकेश जी से हाथ जोड़कर विनती है कि मुकेश जी, थोड़ा अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन आपको कम करना है तो प्लीज़, कोई अब आजकल की जनरेशन को घंटा फर्क नहीं पड़ता शक्तिमान क्या है, शक्तिमान क्यों नहीं है, शक्तिमान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी से पूछ लो। और आज की जनरेशन को अभी आप पुराना ही अपने शक्तिमान के ना कहते हो कि
आप बोलते हो ना कि मेरे पास अभी मुझे बनाने पड़ी तो मेरे पास मैं 2000 एपिसोड और बना दूंगा, तो भाई साहब वो 2000 एपिसोड बना तो दोगे, लेकिन देखेगा कौन? आज की जनरेशन बहुत आला दर्जे की, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के VFX देखती है। तो पहली बात तो उतना उस लेवल का VFX शक्तिमान में लाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप एक रूढ़िवादी आदमी हो। तो मैं आपको यही एक बोलूंगा कि बस मुकेश जी थम जाओ। अगर शक्तिमान बनाना है तो वेब सीरीज बनाओ और पिक्चर बनाने का सपना छोड़ दो, वरना हॉल में ऐसी पिटाई होगी पिक्चर की, ऐसी रद्दी निकलेगी पिक्चर की कि मैं बता नहीं सकता। बाकी तो देखो लक है, चल गया, तुक्का है, चल गया तो बात अलग है। अब डिपेंड करता है कि किसको कास्ट करोगे आप, क्योंकि आपकी कास्टिंग भी पता नहीं, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 10 साल हो गए होंगे, आप शक्तिमान की कास्टिंग अभी तक कर नहीं पाए हो। तो देखते हैं आगे कितने सालों में आपकी कास्टिंग पूरी होती है और किसको आप लेकर आते हो शक्तिमान के रूप में। अब तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई है कि शक्तिमान कौन बनेगा भाई। तो मुकेश जी बस। और अगर आपको ये मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।